आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हाज़रीन मुसल्ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने इस महामारी के वक्त में और इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों के जालों के दरमियान में हमें इस माह मुक़द्दस में न सिर्फ़ पाँचों वक्त की नमाज़ें जमात के साथ और अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शी, बल्कि नमाज तरावी, क़यामुल लैल भी और रातों में शब क़द्र भी हम आराम से अपनी मस्जिदों में या अपने घरों में जिन जिन को तौफ़ीक़ हुई उन सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआएं मांगी, इबादत की हैं। इस पर हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है, क्योंकि बहुत हम सब इस बात को जानते हैं कि पिछले रमज़ान भी वही ज़मीन थी, वही मुल्क, सब कुछ वही था, लेकिन वही बीमारी थी। लेकिन जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनकी साजिशें कामयाब हुई और हम किसी भी मस्जिद में दाखिल भी नहीं हो पाए, इल्ला ये कि जो दूर दराज गाँव हैं उनमें थोड़ा बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत हुई, वरना मस्जिदें मुकम्मल तौर पर खाली रही थी। अभी भी सब कुछ उन्हीं का राज, सब कुछ उन्हीं का रहा, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान रहा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक सके और इस माह मुबारक की जो बरकतें हैं, सआदतें हैं, बख्शिशें हैं, वो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी और तलब की थी। इस वक्त मुझे आपके सामने दो तीन मिसालें पेश करनी हैं, और वो ये हैं कि अगर मैं किसी दुकान पर, जैसे कि हाथ हमारे तंग हैं हर एक के, तो अगर मैं किसी दुकान पर जाऊं और मैं उनसे कहूं कि भाई थोड़ी परेशानी है, आप मुझे अपने यहाँ लगा लीजिए काम पर। कहाँ ठीक है, आपने अपनी परेशानी ज़िक्र कर दी, आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। कि क्या काम कराएंगे आप? कि हमारे यहाँ तो सामान उठाना है, 8-9 घंटे 10 घंटे सामान उठाना है, बोरियां उठानी है, रखनी है। अब मैं उनसे कहूँ कि भाई हमने तो किताबों को हाथ लगाए हैं, हम ये 5-5 10-10 किलो तो उठा सकते हैं, लेकिन ये 40 किलो की बोरी, ये 50 किलो 60 किलो की, ये मैं कहाँ से उठाऊँगा भाई? तो वो आदमी क्या कहेगा? आपका खूब हमदर्द होने के बावजूद भी, भाई साहब कोई और जगह देख लीजिए, हमारे यहाँ तो यही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इस तरीके से आप हर डिपार्टमेंट को खोज लीजिए। फ़ौज में आप चले जाइए, खूब लंबे तड़ंगे बन जाइए आप, खूब अपना सीना, पेट, बाजुएं खूब निकाल लीजिए आप, और सब कुछ, पैसा भी आपके पास है, लेकिन आप दौड़ना नहीं जानते हैं। 10 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं। आप लाठी नहीं चला सकते, आपको बंदूक चलाना नहीं आता है, आपको अपने हाथ पैर ज़रा भी इधर उधर हल्की फुल्की कसरत भी आपने नहीं किए, तो आपको क्या करेगा वहाँ रख के? वो बोलेगा भाई साहब ठीक है, आपके पास पैसा है, सेहत है, सब कुछ है, मगर हमारे यहाँ सेहत के साथ साथ वर्जिश की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, आप जाइए अभी वर्जिश करके आइए। ये मिसालें याद रखिएगा अपने जहनों में। ऐसे ही आप किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाएँ, जिसका अब्बू डॉक्टर हो, जिसका दादा भी डॉक्टर हो, जिसके परदादा भी डॉक्टर हों, डॉक्टरों की लंबी लाइन हो, घर में हर कमरे में किताबों के साथ साथ में दुआएं, यानी दवाएं रखी हुई हैं, बहुत सारे नाम उनको याद हैं, मगर डॉक्टर नहीं है, उसे नहीं मालूम कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देनी है, कैसे मरीज़ से बात करनी है। तो मरीज़ उसके पास जाने के बाद या जाने से पहले ही, या जो उसे चेक करने आए, वो पूरे हर मैदान में उसे बिल्कुल फेल हो जाएगा, वो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, यानी वो झोला छाप भी नहीं बन पाएगा। और झोला छाप को कोई सर्टिफिकेट थोड़ा मिलता है कि किसी झोला छाप डॉक्टर को लोगों ने कह दिया हो कि बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड इसे दे दिया गया है। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ है। इन ऐसी मिसालें अनगिनत हैं और हर डिपार्टमेंट को आप खोज सकते हैं। फिर दिमाग में गौर व फिक्र कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक बंदा पैदा किया, और बंदा पैदा करने के बाद में उसके सामने क्वालिटियाँ रखी कि एक जन्नत का डिपार्टमेंट है और एक दोज़ख का डिपार्टमेंट है। दोज़ख का डिपार्टमेंट तो ये है कि अपनी मनमारी से जो चाहे करते जाओ,
जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो दिख रहा है, जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, अपने हिसाब से फैसले करते जाओ, जहन्नम आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर जन्नत हासिल करनी है तो फिर इस डिपार्टमेंट के मुताबिक आपके पास होना चाहिए। अब थोड़ा सा वापस पलटिए आप। रमज़ान किसी से पूछिए आप, किसका महीना है? बख्शिश का। बख्शिश किसकी होती है? जो बख्शिश तलब करता है। ये महीना बरकतों का है। बरकतें किसे मिलती हैं? जो मांगता है, जो हासिल करना जानता हो, जो ये जानता हो कि ये बरकत है। ये पूरा का पूरा महीना इबादत का है। अब इबादत किसे कहते हैं? इबादत तो करनी पड़ेगी आपको। ये तो इबादत का एक छोटा सा हिस्सा है कि सुबह आपने सहरी कर ली और शाम में अफ्तारी के लिए इंतज़ार कर लिया। दिन भर आपने नॉर्मल दिन आपने आराम से गुजारा, कुछ अलग आप में कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय भूखेपन के। तो ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे एक आदमी मोटा हो गया लेकिन उसे वर्जिश नहीं आती। अब इबादत का जो लफ्ज़ है, ना तो उसका माना मालूम हमें, ना वो इबादत हमें आती है करनी कि कैसे इबादत होती है। कहते हैं कि ये कुरान मजीद के पढ़ने का ये महीना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस कुरान मजीद को पढ़ना ही नहीं जानते हम। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने का नाम है, मगर प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें मालूम नहीं है। आप एक एक नुक्ते को, एक एक जुमले को, एक एक सेंटेंस को आप उठाते जाइए और अपने आप को आप वहाँ पर खड़े रखिए, आप ज़ीरो पाएंगे अपने आप को। अब बताइए, जब बरकतें ईद के बाद, ईद के दिन मिलेंगी, बख्शिश तलब करने का परवाना मिलेगा कि इनको बख्श दिया गया, इनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया, तो वहाँ तो सीधे सीधे कि ये तो झोले छापते सब, इनको तो कुछ आता ही नहीं था, इनको कौन रखेगा नौकरी पे, इनसे क्या मिलेगा, ना तो उम्मत का फ़ायदा होने वाला है, ना इनका खुद होने वाला है। तो आप पूरे के पूरे क्या हैं? फेल हैं, फेलियर हैं। इसलिए आप ईद के बाद, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे तो अभी से दीन को हासिल करने के लिए जुट जाइए। बहुत बड़ा दीन नहीं है ये, बहुत छोटा दीन है। दुनिया के तमाम जिंदा मज़हबों में सबसे छोटा दीन है ये। इसको आप हासिल कर लीजिए, वरना पूरी नमाज़ें आपकी, पूरी नेकियां और पूरी तरावी और पूरी जो आप दीन के नाम पर बड़े बड़े तकरीब करते हैं या छोटे छोटे आप खाने कुछ भी बनाते हैं, आप कुछ भी नेकी का काम करते हैं, वो सब के सब आपके कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे। कुछ हाथ नहीं लगेगा आपको। वहाँ कूड़ादान में डालते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को झिझक नहीं है, इसलिए कि उसने इन्हीं तमाम कामों पर मुकम्मल ना उतरने पर कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो उन कौमों के साथ में एक कौम ये भी चली जाएगी तो क्या हुआ? और ये कौम तो पूरी नहीं, बल्कि इसमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, इसमें तो हैं अच्छे, तभी तो ये दुनिया बाकी है। अब हमें नहीं मालूम वो कौन अच्छे हैं, इसलिए हम और आपको अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम को हासिल कीजिए। मैं इस वक्त दावा तो नहीं करूँगा आपके सामने, लेकिन कह सकता हूँ कि आपको मिंबर व महराब से पढ़ाई के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप जितने अनपढ़ रहेंगे ना, इतना ही बढ़िया है। आप जितने अनपढ़ रहेंगे, आपको कुछ भी बोल दिया जाए सब सुन लेंगे। आप कैसी नमाज पढ़ा दें, आपको कैसा ही फतवा दे दें, 2-4 दिन वहाँ बैठकर आप थोड़ा सा मौलवियों के बारे में बोलते हैं, फिर हर एक आदमी अपने अपने मौलवी के पीछे और उसके गुनगाना शुरू कर देता है। सबको मालूम है ये पूरी सियासत है जो आपको ग़ुलामी की तरफ, ग़ुलामी की गड्ढे में धकेलती चली जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बदलिए और पलटिए अपने आप को, और दीन इस्लाम की कम से कम उन चीज़ों को सीख लीजिए जिनको प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान को सीखनी फ़र्ज़ हैं। हलाल हराम, इबादत, इबादत के साथ साथ बिदअत क्या है, गुमराही क्या है, यह हमें मालूम होना चाहिए कि नमाज कैसी पढ़नी है और कैसे दुआ मांगनी है, कौन सी नेकी कबूल होगी, कौन सी नहीं होगी। नेकी के अंदर ये चीज़ हो तो नेकी कबूल होती है, ये चीज़ हो तो नेकी कबूल नहीं होती है, चाहे हम कितने ही रो रो कर हलाल कमाई से उस नेकी को करें। ये मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, और ये आपको फ़िरका परस्ती की और मसलकों की ऐनकों को आपको उतार कर फेंकना होगा, तब जाकर आपको ये दीन आ सकता है। अगर आपने ऐनक लगा के रखी तो दीन नहीं, उसी ऐनक से जो कुछ दिखता है वही आपके सामने रहेगा। दीन को नहीं सीख पाएंगे आप, ना दीन को जान पाएंगे। आप इसे रिक्वेस्ट समझें, चाहे इसे आप हमारी तरफ से अपील समझें, गुजारिश समझें, निवेदन समझें, कुछ भी समझें, मगर कामयाबी इसी में है कि इस रिक्वेस्ट को आप कबूल कर लें। आप इस बयान को दिल से
बांध लें और अपनी ज़िंदगी से इसका रिश्ता अपने आप से जोड़ लें मजबूती से, तभी जाकर आपको कामयाबी मिल सकती है। रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि इलाहुल आलमीन जिस तरीक़े से तूने इस माह मुक़द्दस में अपने सामने झुकने की तौफ़ीक़ बख्शी, इसी अंदाज़ में पूरी इस्लाम का एक आलमी त्यौहार ईद उल फ़ित्र पर भी अपने सामने झुकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन जिस तरीक़े से इस माह मुक़द्दस में इस्लाम दुश्मनों की साजिशें नाकाम हुई हैं, इसी अंदाज़ में हमें ईद उल फ़ित्र के मौके पर भी उनकी नाकामियों को देखने और अपने सामने झुकने की सआदत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सही अंदाज़ में दीन इस्लाम को कबूल करने, दीन इस्लाम को हासिल करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन सही अंदाज़ में इल्म से जुड़ने की, इल्म की दौलत से अपने आप को मुनव्वर करने की हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।